तथ्यहीन बातें भी की हैं, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरियां उठाकर निकल गए। गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं? इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार 13 मार्च को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए शायराना अंदाज में कहा कि कांग्रेस 2029 के चुनाव में यहां बैठने लायक भी नहीं बचेगा। उन्होंने बुधवार 12 मार्च को आए निकाय चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक कहावत है, जल्द जागना हमेशा अच्छा होता है, चाहे नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जाग जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि इनको तकलीफ इतनी बात से कि ये लोग पहले ही पद बांट चुके थे। ये शिक्षा मंत्री बनेगा, ये स्वास्थ्य निकाय मंत्री बनेगा, यही लोग हिस्सा बांट चुके थे। जिन्होंने हिस्सा बांटा उनके हिस्से कुछ नहीं आए और आगे भी नहीं आएगा। कांग्रेस के वॉकआउट करने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये आज यहाँ से उठकर चले गए, सुनने की क्षमता नहीं है। आने वाले समय में 2029 के चुनाव में ये लोग यहाँ बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। सारा दिन झूठ बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे विपक्षी भाई धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 दिन की हुई चर्चा के दौरान हमारी सरकार के प्रति तो अनाप शनाप बोलते रहे हैं, परंतु अनाप शनाप तो बोला ही है, तथ्यहीन बातें भी की हैं। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरियां उठाकर निकल गए। बताओ, कम से कम सुन तो लोगे था ना, बात पता नहीं क्यों सुन रहे। इतना स्टेमिना होना चाहिए बात सुनने का, इतनी वो होनी चाहिए कि बात तो सुनो ना कम से कम, क्या कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, खड़ा होकर के सदन आइए, आपको बताना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि शायद इनको ये लग रहा होगा कि ये गरीब किसान का बेटा क्या कहता, हवा हवाई में रहते हैं, जैसे राहुल गांधी कहा हवा हवाई में। भी एक चाय वाले का, चाय बेचने वाला कैसे हमारे सामने आकर के बोल सकता है। इनकी शायद यही सोच होगी कि एक गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं। इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। जो इन्होंने अपने समय के अंदर काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इन्होंने अपनी बात को रखा है तो मेरी बात भी सुननी चाहिए थी, परंतु कोई बात नहीं है, इन्होंने बात नहीं सुनी। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों ने हमारी बात को सुना है और ये गए हैं बाहर। हरियाणा के लोग इनको बाहर ही रखेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है। विपक्ष निराशा में है और अभी तो वो उभरे भी नहीं थे, कल फिर मूर्छित हो गए। अभी तो उभरे भी नहीं थे और अभी यहां की बात नहीं है। अभी तो 2029 भी दिखाई नहीं दे रहा इन्हों। इब करें तो क्या करें? अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है, बाहर करेंगे इनको। तथ्यहीन बातें भी की हैं, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरियां उठाकर निकल गए। गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं। इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार 13 मार्च को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए शायराना अंदाज में कहा कि कांग्रेस 2029 के चुनाव में यहां बैठने लायक भी नहीं बचेगा। उन्होंने बुधवार 12 मार्च को आए निकाय चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक कहावत है, जल्द जागना हमेशा अच्छा होता है, चाहे नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जाग जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि इनको तकलीफ इतनी बात से कि ये लोग पहले ही पद बांट चुके थे। ये शिक्षा मंत्री बनेगा, ये स्वास्थ्य निकाय मंत्री बनेगा, यही लोग हिस्सा बांट चुके थे। जिन्होंने हिस्सा बांटा उनके हिस्से कुछ नहीं आए और आगे भी नहीं आएगा। कांग्रेस के वॉकआउट करने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज यहाँ से उठकर चले गए, सुनने की क्षमता नहीं है। आने वाले समय में 2029 के चुनाव में ये लोग यहाँ बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। सारा दिन झूठ बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे विपक्षी भाई धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 दिन की हुई चर्चा के दौरान हमारी सरकार के प्रति तो अनाप शनाप बोलते रहे हैं, परंतु अनाप शनाप तो बोला ही है, तथ्यहीन बातें भी की हैं। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरिए उठा कर निकल गए। बताओ ही नहीं, कम से कम सुन तो लोगे था ना, बात पता नहीं क्यों सुन रहे। इतना स्टेमिना होना चाहिए बात सुनने का, इतनी वो होनी चाहिए कि बात तो सुनो ना कम से कम, क्या कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ खड़ा होकर के सदन आइए, आपको बताना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि शायद इनको ये लग रहा होगा कि ये गरीब किसान का बेटा क्या कहता हवा हवाई में रहते हैं, जैसे राहुल गांधी कहा हवा हवाई में भी, एक चाय वाले का, चाय बेचने वाला कैसे हमारे सामने आकर के बोल सकता है। इनकी शायद यही सोच होगी कि एक गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं। इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है जो इन्होंने अपने समय के अंदर काम किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, जब इन्होंने अपनी बात को रखा है तो मेरी बात भी सुननी चाहिए थी, परंतु कोई बात नहीं है, इन्होंने बात नहीं सुनी। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों ने हमारी बात को सुना है और ये गए हैं बाहर। हरियाणा के लोग इनको बाहर ही रखेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है। विपक्ष निराशा में है और अभी तो वो उभरे भी नहीं थे, कल फिर मूर्छित हो गए। अभी तो उभरे भी नहीं थे और अभी यहां की बात नहीं है। अभी तो 2029 भी दिखाई नहीं दे रहा इन्हों। इब करें तो क्या करें। अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है, बाहर करेंगे इनको। तथ्यहीन बातें भी की हैं, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरिए उठा कर निकल गए। गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं। इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार 13 मार्च को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए शायराना अंदाज में कहा कि कांग्रेस 2029 के चुनाव में यहां बैठने लायक भी नहीं बचेगा। उन्होंने बुधवार 12 मार्च को आए निकाय चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक कहावत है, जल्द जागना हमेशा अच्छा होता है, चाहे नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जाग जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि इनको तकलीफ इतनी बात से कि ये लोग पहले ही पद बांट चुके थे। ये शिक्षा मंत्री बनेगा, ये स्वास्थ्य निकाय मंत्री बनेगा, यही लोग हिस्सा बांट चुके थे। जिन्होंने हिस्सा बांटा उनके हिस्से कुछ नहीं आए और आगे भी नहीं आएगा। कांग्रेस के वॉकआउट करने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज यहाँ से उठकर चले गए, सुनने की क्षमता नहीं है। आने वाले समय में 2029 के चुनाव में ये लोग यहाँ बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। सारा दिन झूठ बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे विपक्षी भाई धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 दिन की हुई चर्चा के दौरान
हमारी सरकार के प्रति तो अनाप शनाप बोलते रहे हैं, परंतु अनाप शनाप तो बोला ही है, तथ्यहीन बातें भी की हैं। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरिए उठा कर निकल गए। बताओ ही नहीं, कम से कम सुन तो लोगे था ना, बात पता नहीं क्यों सुन रहे। इतना स्टेमिना होना चाहिए बात सुनने का, इतनी वो होनी चाहिए कि बात तो सुनो ना कम से कम, क्या कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ खड़ा होकर के सदन आइए, आपको बताना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि शायद इनको ये लग रहा होगा कि ये गरीब किसान का बेटा क्या कहता हवा हवाई में रहते हैं, जैसे राहुल गांधी रहा हवा हवाई में भी, एक चाय वाले का, चाय बेचने वाला कैसे हमारे सामने आकर के बोल सकता है। इनकी शायद यही सोच होगी कि एक गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं। इनकी गलत नीतियां हैं, गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। जो इन्होंने अपने समय के अंदर काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इन्होंने अपनी बात को रखा है तो मेरी बात भी सुननी चाहिए थी, परंतु कोई बात नहीं है, इन्होंने बात नहीं सुनी। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों ने हमारी बात को सुना है और ये गए हैं बाहर। हरियाणा के लोग इनको बाहर ही रखेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है। विपक्ष निराशा में है और अभी तो वो उभरे भी नहीं थे, कल फिर मूर्छित हो गए। अभी तो उभरे भी नहीं थे और अभी यहां की बात नहीं है। अभी तो 2029 भी दिखाई नहीं दे रहा इन्हों, इब करें तो क्या करें। अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है, बाहर करेंगे इनको।